हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक्सेल टैली की इस सीरीज़ में। आज मैं आपको टैली के अंतर्गत वाउचर एंट्री कैसे डालेंगे, जर्नल एंट्री कैसे डालेंगे ये बताने जा रहा हूँ। जर्नल एंट्री डालने के लिए आपको सबसे पहले वाउचर्स के अंतर्गत आना है। आप यहाँ देखें, सबसे पहले आप अपनी किस डेट में एंट्री करनी है आप उस डेट को सिलेक्ट करें या फिर यहाँ क्लिक करें या F2 दबाएँ। जैसे ही आप F2 दबाएंगे, जिस डेट में आपने काम करना है आप वो लिखें, एंटर प्रेस करें, वही डेट आपकी करंट हो जाएगी। इसके बाद ये जो लिस्ट आ रही है, ये पुराने लेजर जो आपने बना रखे हैं वो सारे आपको शो होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस कंपनी में आप काम करना चाह रहे हैं। जैसे अभी आपका राणा कंपनी है, तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा पे क्लिक किया मैंने, आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर कॉन्ट्रा आ गया है। और वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली या कॉन्ट्रा का नंबर ऑटोमेटिकली 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू चलेगा। बाद में मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि इसको हम नंबर को अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपके सामने देख रहे हैं यहाँ कॉन्ट्रा में 2 ही अकाउंट शो हो रहे हैं, जबकि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, जो कि आप लिंक सेक्शन में जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लेजर बनाए थे हमने, क्योंकि कॉन्ट्रा का अर्थ है सिर्फ बैंक में पैसे जमा कराना और बैंक से निकलवाना। यहाँ पर ये एंट्री इसमें कर सकते हैं, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में आपने ट्रांसफ़र करना है पैसा, तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बैंक से पैसे निकाले हैं, तो बैंक से पैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास कितना पैसा बैंक में है, 1 लाख रुपए, जो कि मैंने ओपनिंग बैलेंस में आपको लेजर में डाल के दिखाया था। वहाँ से हमने 20,000 रुपये निकलवा लिया, 20,000 रुपये एंटर दबाया। आप यहाँ पर चेक से निकलवाया है, सेल्फ चेक कहते हैं जिसको, या कैश निकलवाया वो लिख दिए। वापस आए, एंटर दबाया, यहाँ पे कैश अकाउंट क्या आ जाएगा, डेबिट। जब आप पैसे निकलवा रहे हैं तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। और किस बैंक से पैसे आ रहे हैं वो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और एंटर प्रेस करके आपने यहाँ पर लिखनी है नरेशन। नरेशन एग्जाम्पल के तौर पे आपने चेक, सेल्फ चेक से पैसे निकलवाए थे, तो आप यहाँ लिख देंगे सेल्फ चेक। तो यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हैं कि आपने किस सेल्फ चेक से जमा कराया है, सेल्फ चेक से पैसे निकलवाए हैं तो उसका नंबर आ जाएगा। एंटर दबाइए। नरेशन में लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को आप याद रख सको भाई ये हमने इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट काटा था। तो डॉक्यूमेंट का नंबर, वाउचर नंबर खर्चे के लिए होता है, तो ये सारा लिखना ज़रूरी होता है। जैसे आप एंटर दबाएंगे आपका एक वाउचर सेव हो गया और यहाँ पर अपने आप नया नंबर 2 आ जाएगा। इसके बाद मान लीजिए मैंने किसी को चेक दिया या कैश पेमेंट करी है, तो आप पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, देख रहे हो आप, पेमेंट आ गया और उसका 1 नंबर आ गया। तो पेमेंट में आपका पहला वाउचर है ये आज का। आपने मान लीजिए डेल कंपनी को 10,000 रुपये चेक से दिए हैं, तो पहले डेल कंपनी लिखेंगे क्योंकि पहले बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं बनाया तो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो, या फिर माउस का आल्ट, कीबोर्ड का Alt+C दबा दीजिए। Alt+C से आप अपनी कंपनी के लिए यहीं से लेजर बना सकते हैं। वापस एस्केप से आ जाएंगे, या लेजर यहाँ पर भी तैयार किया जा सकता है। डेल कंपनी को हमने 20,000 का चेक दिया है, तो 20,000 पे डेल कंपनी डेबिट, चेक से गए हैं, तो चेक में मतलब क्या आएगा, क्रेडिट में बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक कौन से बैंक से, इस PNB बैंक से। आपके पास अभी हमारे पास करंट बैलेंस क्या रह गया, 60,000 रुपये रह गया। आप जैसे ही एंटर दबाएंगे यहाँ पर चेक की डिटेल आ जाएगी, चेक नंबर लिख दीजिए, जो भी आपका चेक नंबर है, एंटर दबाइए। किस डेट का चेक है वो लिखिए, एंटर दबाएं। और यहाँ भी आप डिटेल लिख दीजिए, चेक पेड इन एडवांस टू डेल लिमिटेड, और चेक नंबर और बैंक का नाम, जो भी आपके बैंक का नाम है, तो वो आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, उसकी डिटेल भी लिखें, क्योंकि हो सकता है आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट एक ही बैंक में हो। तो आप यहाँ पर साथ में लिखें कि वो आपका करंट अकाउंट है या आपका सेविंग अकाउंट है। बिजनेस का अकाउंट आमतौर पे करंट अकाउंट होता है। तो एंटर दबाएं। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे ये एंट्री आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है पेमेंट के बाद रिसिप्ट। अगर आपको कोई कैश मिला, किसी को चेक कैश दिया है, चाय वाले को कैश पेमेंट करिए, चाय का खर्चा आपने दिया और चाय वाले को खर्चे के लिए आपने 2,000 रुपये की पेमेंट करी है, तो हम क्या करेंगे, Alt+C दबाएंगे, ऑप्शन आ जाएगा, आपने यहाँ लिखना है चाय का खर्चा, एंटर दबाएं। यहाँ पर आपका ग्रुप आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, चाय का खर्चा किस में आता है,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंट्रोल ए दबा देंगे, सेव हो गया। अब मान लीजिए हमने क्या किया, 4,000 रुपये चाय वाले को दिए हैं कैश, 4,000 रुपये लिखा, क्रेडिट आ गया, एंटर दबाएं। देखिए क्रेडिट और डेबिट अपने आप आ जाता है। अब मान लीजिए आपने 2 खर्चे करें आज और एक ही वाउचर से आपने 2 एंट्री डालनी है, तो आप यहाँ डेबिट दोबारा दबा दो, एंटर दबाओ, डी दबा दो, मतलब एंटर दबाइए, डेबिट आ गया। अब मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर स्टेशनरी भी खरीदी है, तो आल्ट सी करके दोबारा अकाउंट बनाया हमने स्टेशनरी का। स्टेशनरी किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और स्टेशनरी वाले को मैंने 1,000 रुपये दिया, एंटर दबाया, क्रेडिट आ गया, एंटर दबाया, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो चाय का खर्चा डेबिट, स्टेशनरी का खर्चा डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ पूरी डिटेल लिख देंगे कि कौन सा वाउचर काटा मैंने, वाउचर नंबर 1, 2, 40 एंड वाउचर नंबर, अगर मैनुअल जो वाउचर कटता है मान लीजिए वो 3 है, वो आपकी स्टेशनरी के लिए। तो यहाँ पर आप अपने वाउचर्स की डिटेल डालिए, जो नंबर आपका वाउचर मैनुअल में है वो डिटेल यहाँ पर नीचे आ जाएगी। फिर हमने इसको कंट्रोल ए दबा दिया, यहीं से हमारा सेव हो जाएगा। आगे है, अगर आपने कोई पैसे रिसिप्ट करे, यानी अगर आपने कोई नगद सेल करी है या किसी से पैसे मिले हैं, कैपिटल लगाई है मालिक ने, तो कैपिटल तो आएगी हमारी रिसिप्ट में और ड्राइंग आएगी हमारी पेमेंट में, और ड्राइंग का ग्रुप जो है वो कैपिटल ही रहता है। अब हमने क्या करना है, मान लीजिए मालिक है और मालिक ने कैपिटल के रूप में पैसे लगाए हैं, तो आल्ट सी करें, जैसे कि कैपिटल बनी हुई है तो हम कैपिटल पे लेके जाएंगे। अब मान लो मालिक ने 30,000 रुपये 40,000 रुपये और ले आया, मालिक कैश लेके आया, कैपिटल क्रेडिट, डेबिट आ गया अपने आप ही, एंटर दबाएं, कैश अकाउंट डेबिट, एंटर दबाएं। मान लो कैश वो लाया है 10,000 रुपये और चेक से लाया है वो, जो कि हमारा चेक है बैंक में जमा होगा, पीएनबी बैंक में 30,000 रुपये। यहाँ चेक की डिटेल लिख दीजिए, जो भी चेक का नंबर है, जो भी चेक का बैंक है, और अपने बैंक की ही डिटेल डालनी है, एंटर दबाएं, एंटर दबाएं और सेव हो जाएगी। इसके बाद अगर आपकी सेल है, किसी भी तरह की सेल है, उधार है, नगद है, आप सेल में डालें, और परचेज को आप परचेज में डालें। उधार हो, नगद हो, परचेज आप यहाँ डालें। अदर वाउचर में जैसे सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, आप उसके लिए क्रेडिट नोट भी बना सकते हैं, डेबिट नोट भी। लेकिन क्रेडिट नोट और डेबिट नोट तभी बनाना चाहिए जब आपकी जो बिलिंग है या स्टॉक आइटम है उसकी भी डिटेल रखनी है। अगर आपने स्टॉक आइटम की डिटेल नहीं रखनी तो आप अपनी सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न को भी जर्नल में करें। तो अब मैं पहले सेल की एंट्री करके दिखाता हूँ। सेल पे आए, आप देख रहे हैं सेल में यहाँ पर आइटम का नाम आ गया, मुझे आइटम नहीं बनानी है। तो आइटम नहीं बनानी है तो इसके 2 ऑप्शन है बंद करने के लिए। F11 में जाएं, F11 में यहाँ पर हमने क्या करना है, ये बिल वाइज डिटेल भी बंद कर दीजिए और ये भी ऑप्शन आप नो कर दीजिए। GST ऑप्शन भी आप नो कर दीजिए, बाद में शो ऑन कर लेंगे, इसको भी नो कर दीजिए। सिर्फ हमने क्या ऑन रखा है कि हम इसमें सिर्फ अकाउंटिंग ऑप्शन ऑन करना चाहते हैं, और मैंने यहाँ पर कंट्रोल ए दबा दिया। आप बाहर आएंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आइटम तो हट गई है, लेकिन यहाँ अब भी डेबिट क्रेडिट नहीं आया है। तो उसके लिए हमें चेंज मोड पे जाना है। बिना माउस के कंट्रोल दबाएं, क्योंकि अंडरलाइन डबल है, तो कंट्रोल X दबाएं, आप देखेंगे ये 2 ऑप्शन आपके सामने आ गए। आपको वाउचर एंट्री करनी है या आपको अकाउंटिंग वाउचर करना, इनवॉइस करना है। तो मैंने कहा एज अकाउंट वाउचर, वाउचर आ गया। अब ये बता रहा है आप डेबिट में बताएं। देखिए अगर आपने माल उधार बेचा है तो यहाँ पर आप पार्टी का नाम लिख दीजिए जिसको बेचा है। अगर आपने नगद बेचा है तो यहाँ पर आप कैश लिख दीजिए। चेक से बेचा है तो यहाँ पर बैंक लिख दीजिए। तो मान लो हमने कैश में माल बेचा है, कैश में माल बेचेंगे तो आप रिसिप्ट में भी कर सकते हैं, और कैश में माल खरीदेंगे तो आप पेमेंट में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप एग्जैक्ट एंट्री को उसी में वाउचर में करें, जैसे सेल की सेल में और परचेज की परचेज में, चाहे उधार हो, नगद हो या कैसे भी हो। कैश बेचा, ये कैश डिटेल आ गई है। अगर आप चाहते हैं ये डिटेल ना आए, थोड़े समय के लिए हम इसको बंद करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके कॉन्फ़िगरेशन है, ये F12 से बंद हो गए। याद रखिए F12 ऑप्शन हर ऑप्शन में अलग अलग आएगा। जैसे लेजर बनाए थे तो अलग ऑप्शन आए थे। अब मुझे क्या नहीं चाहिए,
ना तो मुझे बायर की डिटेल चाहिए क्योंकि मैं कैश माल बेच रहा हूँ रेगुलर मान लो, ना मुझे एक्सपोर्ट की डिटेल चाहिए क्योंकि मैं यहीं से ऑप्शन दुकान से बेच रहा हूँ, ना मुझे इन्वेंट्री की डिटेल चाहिए। मतलब जो चीज़ नहीं चाहिए, कई बार क्या होता है आप यहाँ यस कर दे के चाहे नो कर देते हो यहाँ पे, और सारे ऑप्शन आपने नो कर दिए तो यहाँ पर बाय और टू आ जाता है। देखिए आप सेल के अंदर बाय आ गया और टू आ जाएगा, डेबिट कितने है बाय और टू आ जाएगा डेबिट क्रेडिट के स्थान पर। तो अगर आपको बाय और टू समझ नहीं आता है तो दोबारा आप F12 दबाएं और यहाँ पर आप क्या कर लें, जो चीज़ आपको ऑप्शन में से चाहिए, जैसे मुझे क्या चाहिए डेबिट और क्रेडिट चाहिए टू और बाय के स्थान पर, यस किया मैंने, कंट्रोल ए दबाया, आप देखेंगे यहाँ पर अपने आप ही डेबिट आ गया और नीचे क्रेडिट आ जाएगा। अब जैसे कि हमारी एंट्री है सेल और हमने नगद माल बेचा है, अगर नगद बेचा है तो कैश कर देंगे, एंटर दबाएं। देखिए डायरेक्ट अब वहाँ चला गया। मान लीजिए हमने क्या बेचा है 10,000 का नगद माल बेचा है, 10,000 लिखा, यहाँ पर आ गए नीचे, क्योंकि सेल हमने पहले ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर नहीं बनाया हुआ सेल तो आप क्रिएट कर लो, Alt C से कर लो या फिर यहाँ पर क्रिएट कर दो, और या फिर सेल आप इनमें से चूज कर लो। जैसे अभी हमारे पास मान लो GST वगैरह नहीं है तो आप सेल पे क्लिक कर दीजिए, खाली हमने GST का नंबर नहीं लिया हुआ तो हम खाली सेल का लेजर ही बनाएंगे, एंटर दबाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे अपना जो डॉक्यूमेंट नंबर है, बिल नंबर या जो भी है, एंटर दबाएंगे। ये आ गई सेल की एंट्री।